ये लो 3 महीने का किराया। अरे ये क्या कर रही हो तुम? एक काम करो, इधर आके बैठो, नीचे करो इसे। साहब क्या हुआ, आपने मुझे बैठने के लिए क्यों कह दिया? अच्छा, 2 मिनट पहले ये तुम क्या कर रही थी? अरे साहब, आप इतना भी नहीं समझ पाए। मैं तो आपको आपका किराया दे रही थी जो 3 महीने से दे नहीं पा रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे किराया दे रही थी? ये कौन सा तरीका था किराया देने का? और वैसे भी मेरा जो किराया है ना, वो तो पैसों से है, ना कि इन सब चीज़ों से। और तुम्हें ये क्यों लगा कि अगर तुम ये दोगी तो मैं तुम्हारा किराया माफ़ कर दूंगा? अरे साहब, इस छोटी सी बिंदी के पीछे ना अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं और अच्छे अच्छे चिपकने की कोशिश भी करते हैं। तो आप क्या चीज़ हो, मैंने सोचा ये बिंदी देकर ही आपका किराया चुका दूं। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं भी सबकी तरह इस छोटी सी बिंदी का दीवाना हूँ? अगर तुम्हें लगता है ना तो बिल्कुल सही लगता है। मैं हूँ दीवाना और तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। क्या साहब, आपने तो मुझे डरा ही दिया। वैसे सही टाइम पे आई हूँ क्या मतलब साहब? अरे तो सही टाइम तो है ही ये। देख, ना ही मेरा बाप है और ना ही मेरी माँ, हम दोनों को ना कोई परेशान नहीं करेगा। हम जो कुछ भी करेंगे ना, इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। टेंशन मत ले, सही टाइम पे आई है तो बिल्कुल। वैसे साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे अपनी इस जवानी का मज़ा ना आपके पिताजी को देना पड़ता। क्या? इसका मतलब तूने मेरे बाप को भी स्वाद चखाया है? अरे नहीं नहीं साहब, उनकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है। और वैसे आज तो मैं आई थी आपके पिताजी के लिए, बट वो नहीं तो उनका बेटा ही सही। अच्छा, वाह, सही है ना फिर। कितना ही सही टाइम है कि मेरे बाप को वो मज़ा नहीं मिल रहा जो मुझे मिल रहा है। अब ना तो एक काम कर, चल जल्दी से किराया चुकता कर और जा यहाँ से, वरना मेरा बाप आ गया ना तो फिर वो मुझसे कहेगा कि बेटा एक काम कर, किराए के 5,000 में से 2,500 तू रख और 2,500 मैं। अरे साहब, मैं तो आपको पैसे दे ही नहीं रही, आपको तो मैं ये दे रही हूँ, तो इसमें आपके पिताजी का क्या हक बनता है? अरे पागल, मुझ में और मेरे बाप में ना ये तय हो रखा है कि किराए के पैसों में 50-50 का शेयर रहेगा। और ये जो तू मुझे दे रही है, ये भी तो किराए के बदले में दे रही है ना, तो फिर इसमें भी ना मेरा बाप अपना 50% मांग के रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी ना काम तमाम करके तो यहाँ से निकल, और मैं भी आराम से चैन की नींद सोऊं हल्का होने के बाद। देखो साहब, मुझे नहीं पता आपके और आपके पिताजी के बीच क्या तय हुआ है। देखिए साहब, मैं आपको अपनी कमसिन जवानी दे तो रही हूँ, पर इसके बाद आपका मेरा हिसाब किताब खत्म। वैसे बेटा, अभी तक ना तुमने ना मुझे ये कमसिन जवानी दी नहीं है, तो फिर मेरा किराया तो अभी भी तुम पे चढ़ा ही हुआ है। अरे साहब, मैं तो तैयार होके आई हूँ, अब आप ही कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कुछ करेंगे तभी तो मेरा किराया चुकेगा। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे अब करूँगा मैं, क्योंकि तुम्हारा किराया चुकता भी तो करना है। बाकी मैं अपने बाप से ना सब कुछ क्लियर कर दूँगा कि सविता भाभी है ना, उन्होंने अपना सारा किराया चुकता कर दिया है और साथ में 1 महीने का किराया एडवांस में भी दिया है। अरे वाह साहब, आप सच में ऐसा कहोगे कि मैंने 1 महीने का एडवांस भी दे दिया है? ओहो, क्या बात है साहब, आप तो काफी तेज निकले। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल कहूँगा, क्यों नहीं कहूँगा। वैसे भी अगर मैं अपने बाप से ये बोलूँगा कि सविता भाभी ने 1 महीने का एडवांस दिया है, तभी तो सविता भाभी मुझे अभी एक्स्ट्रा प्यार देगी। ओहो साहब, आप तो बहुत तेज निकले, तो थोड़ी तेजी इस पे दिखा भी दीजिए। अरे यार, कैसी बात कर दी, समझ लो तेजी क्या, मैं तो बुलडोजर चलाने वाला हूँ तुम्हारे ऊपर। तुम नहीं विश्वास तो आओ दिखाई देते हैं।